कंकालों की घाटी, ये एक और चित्र है। रामनगर की सीमा पर अचानक एक दिन, ओह धड़ाम, ये तो सेनापति संयकेतु जी हैं। सेनापति, यह दशा कैसे हुई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इन्हें राजा विनय देव के पास ले चलो, सब पता चल जाएगा। सेनापति जी को होश आ गया। महाराज, राजा विनय देव दीन दुखियों की सेवा करने हमेशा तत्पर और न्यायप्रिय और दयालु राजा हैं। महाराज, आप राजमहल में सेनापति जी निश्चिंत हो जाइए, परंतु आपके साथ गए सैनिक को कहाँ हैं? सारे मारे गए महाराज। सब सैनिक मारे गए? कहाँ, कैसे? कंकालों की घाटी में, कंकालों के द्वारा सब मारे गए। कंकालों की घाटी? कंकालों की घाटी? हाँ महाराज, वह कंकालों की घाटी थी जहाँ हमारा काफिला अनजाने में जा पहुँचा। आज रात्रि हमें यहीं विश्राम करेंगे। पड़ाव डालने की तैयारी करो। शिविर लगा दिया गया और झील से सारे घोड़ों को पानी पिला लाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। कुछ ही दिनों की बात है और हम अपने विश्व शांति का अभियान पूरा कर अपने राज्य पहुंच जाएंगे। कुछ ही पलों बाद। गजब हो गया सेनापति, क्या हुआ? झील पर गए सैनिक और घोड़े कंकालों ने आक्रमण कर दिया। कंकालों ने आक्रमण कर दिया? आओ मेरे साथ। झील पर पहुंचकर हमने जो देखा अद्भुत चमत्कारिक से कम न था। हे भगवान, ये तो सचमुच कंकाल है। यह देख क्या रहे हो? आगे बढ़कर रक्त खत्म कर डालो इन इंसानों को। तड़ाक। अभी हम अपनी तलवारें संभाल भी नहीं पाए थे कि ओह, झील के पानी से निकलकर सैकड़ों कंकाल हम पर टूट पड़े। हे ईश्वर, कंकाल कोई तांत्रिक शक्ति लगती है। इनसे युद्ध करने पर हम पार नहीं पा सकते, इसलिए भागो, जान बचाओ। मैं जंग छोड़कर भागा कि तभी, ओह, मुझे अपने प्राण बचाने होंगे। अचानक मेरे हाथ में तभी तलवार बाज की गति से घूमी और मैं वायु की गति से राजधानी की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया। फिर यह आने वाला सैकड़ों कष्टों को सहता हुआ और अपने पीछे सैनिकों को धीरे धीरे कंकाल के रूप में बदलता छोड़ आखिर मैं राजधानी आ पहुंचा। कहाँ है कंकालों की घाटी? हमारे राज्य में ही है। अपने राज्य में ही क्षेत्र बसे पहाड़ी क्षेत्र में। हम विश्व शांति की बात कर रहे हैं और हमारे राज्य में ऐसा विनाश हो रहा है। धिक्कार है हम पर। नहीं पिताजी, हम जब तक कंकालों की घाटी का रहस्य नहीं जान लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हम आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं पिताजी, आप वहाँ नहीं जाएंगे। जिसका जवान पुत्र जीवित हो उसके पिता को ऐसे दुर्गम कार्य के लिए जाना शोभा नहीं देता पिताजी। ओ राजकुमार चेतन, कंकालों की घाटी का रहस्य जानने के लिए मैं जाऊंगा पिताजी। नहीं पुत्र, तुम वहाँ नहीं जाओगे। जिस तरह सेनापति ने बताया है वास्तव में वैसा है तो वहाँ जाना मृत्यु के समान है। तुम नवियों को आने वाले समय में तुम्हें राज्य के राजा बनना है पुत्र। तब तो मेरा जाना आवश्यक है पिताजी। वहाँ जाने से मेरी परीक्षा भी हो जाएगी कि मैं राज्य में राजा बनने की क्षमता रखता हूँ या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी भुजाओं में इतने बल है या नहीं कि मैं राजा बनने के पश्चात अपने आने वाले संकटों से प्रजा की रक्षा कर सकूँ। हम धन्य हो गए पुत्र पाकर। तुम इसी अभियान में तुम जाओगे। धन्यवाद पिताजी। तब वह तेजी से इधर ही बढ़ता आ रहा है। आने दो, कुछ ही पलों में वह जंगल
यक्षशिला क्षेत्र में पहुंच जाएगा और सुला उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी सुला को आदेश देती हूँ। दर्पण पर दृश्य बदला। अरे यह सुला क्या कर रहा है? यह किसी का पीछा कर रहा है। उसे रोको। विचित्रा अपने लक्ष्य से भटक गया है। नहीं नहीं, सुला को रोकना ठीक नहीं होगा। उसे इसका के विरुद्ध रोकना हम सब के लिए घातक हो सकता है। लेकिन तुम चिंता न करो, वह अपना वांछित कार्य करने के पश्चात तुम्हारा कार्य अवश्य करेगा। और मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं। हा हा हा, बचाओ। हे देवता, हमारी मदद करो, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये आवाज़ कोई संकट लग रहा है। ओह, इन ऋषि कन्याओं के पीछे भयानक राक्षस लगा हुआ है, इसे बचाना होगा। दिखाते जा बेटे अपना कमाल। और दूसरे क्षण धड़ाक, तूने सुला से टक्कर लेकर अपनी मौत बुला ली है। ये समय बताएगा प्यारे। कचाक, कचाक, तुमने अपने प्राणों की दाव पर लगाकर हम तीनों की राक्षस से बचाया है, इसके लिए हम तुम्हारी आभारी हैं। हम तीनों रास्ता भूलकर इधर निकल आई थी, यह दुष्ट हमारे पीछे लग गया। लेकिन अब तीनों इस जंगल में, हम ऋषि आदित्याचार्य की पुत्रियां हैं, जंगल को पार हमारा निवास स्थान है। यूं तो एक कठिन कार्य पर निकला हूं, परंतु मैं आपका आमंत्रण नहीं ठुकरा सकता। अगर आपको आपत्ति न हो तो हमारे साथ चलिए, हमारे निवास स्थान पर चलिए। पिताजी आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। आश्रम में? क्या कह रहे हो तुम अकेले ही कंकालों की घाटी जा रहे हो? पुत्र, तुम शायद जानते नहीं कि वह कितने खतरे कंकालों की घाटी में। चारों तरफ मौत विराजमान है वहाँ। मैं सब जानता हूँ महात्मा। कंकाल की घाटी में विचरते सैकड़ों कंकाल मनुष्य को पल भर में कंकाल बना देते हैं, परंतु फिर भी मैं कंकाल की घाटी में अवश्य जाऊंगा। मौत का भय मेरा रास्ता नहीं, कदापि नहीं रोकता। ओह, हम तुम्हारा साहस देखकर अति प्रसन्न हुए। तुम मानवता की भलाई के लिए निकले हो, इसलिए हम तुम्हें अकेले कंकालों की घाटी में नहीं जाने देंगे। तुम्हारी सहायता के लिए अष्टराज तुम्हारे साथ जाएगा। अष्टराज? क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम्हें इस मानव के साथ कंकालों की घाटी में जाना होगा अष्टराज। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम मित्र। आज से अष्टराज तुम्हारा मित्र ही नहीं, तुम्हारा सेवा रक्षक भी है। पुत्र, यह अपनी चमत्कारी शक्तियों से कंकालों की घाटी में आने वाले हर संकट से यह तुम्हें बचाने का प्रयत्न करेगा। और फिर आयुष्मान भव। हमारी वर्षों की तपस्या का तेज तुम्हारी रक्षा करेगा कुमार। अब तुम जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। और फिर जो आज्ञा महात्मन। और फिर आ गया विचित्रा। आने दो, उसकी मृत्यु उसे यहाँ तक खींच लाई है। मैं उसके इर्द गिर्द मौत के रूप में चक्रव्यूह रचना करूँगा। उसकी मौत थर्रा उठेगी। कंकाल राज, कंकाला, मैं उपस्थित हूँ स्वामी, आदेश दीजिए। अपने सेवक को लेकर हमारे साम्राज्य की सीमा पर पहुँचो। वह मूर्ख युवक हमारी तरफ बढ़ रहा है, जिसे तुम्हें समाप्त करना है। जो आज्ञा स्वामी। हम कंकालों की घाटी में प्रवेश कर रहे हैं मित्र, सावधान। अचानक अप्रत्याशित रूप से हमला किया। धड़ाक, हमें दोनों को संभल पाते इससे पहले ही ईश्वर और घोड़ा कंकाल में बदल गया। ओह, तुरंत सैकड़ों कंकाल राजकुमार की तरफ बढ़े, लेकिन इससे पहले कंकाल मोम की तरह भांति पिघल गए। जो राजकुमार तक पहुंचे में सफल हो गए वे अष्ट राज और राजकुमार अब कंकालों पर कहर बनकर बरस पड़े। अपने कंकालों की दशा देखकर विचित्रा, मैं देख रहा हूँ, लेकिन दोनों को अधिक देर तक मेरे कंकालों से बचकर नहीं रह सकते।
इन्हें मेरे कंकालों से पराजित होना होगा। मेरी शक्ति कंकाल राज की शक्ति को और अधिक बढ़ाएगी और असीम शक्तियों को पाकर कंकाल राज ओह अधिक शक्तिशाली हो चुका हूं मैं। उपकंकालों की संख्या तो प्रतिपल बढ़ती जा रही है। हमें अधिक देर तक कंकालों का आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हमें स्वयं को कंकाल के हवाले करना होगा, इसी में हमारा हित है। क्या तुम कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ राजकुमार, हमारा हित है कि हम आत्मसमर्पण करने का में ही है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले लड़ते हुए तुम कायरों की भांति बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम कंकालों की सेना के समक्ष अपना संपूर्ण मेरी योजना का अंग होगा। योजना? कैसी योजना? जल्दी ही तुम्हें समझ में आ जाओगे। जो वह करो जो मैं कह रहा हूँ। घबराना मत राजकुमार, तुम्हारे शरीर में गुरुदेव के तेज सुरक्षा कवच हटा रहा हूँ। तभी ओह इतने सारे कंकाल, इनसे भिड़ना होगा। और राजकुमार ने अपनी तलवार संभाल कर आगे बढ़ा कि नहीं राजकुमार, अब यह मूर्खता मत करना। गुरुदेव का तेज सुरक्षा का कवच तुम्हारे शरीर से हट चुका है। अब तुम्हारा प्रलयकारी कंकालों से टकराकर पल भर में ही कंकाल में बदल जाओगे। ओह अब एकमात्र समर्पण ही एक रास्ता है। फिर एक दूसरे क्षण ठहर जाओ, हम तुम्हारे सामने अपने हथियार डालते हैं, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। हा हा हा, मृत्यु को भय लगा तो आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इससे पहले क्षमा दान नहीं मिलेगा वाला। मृत्यु अब तुम्हें दोनों को मृत्यु मुकद्दर बन चुकी है। अब तुम मृत्यु देना ही अत्यंत आवश्यक है। तभी ठहरो कंकालराज, इन दोनों को हत्या करना आवश्यक नहीं। तुम इन्हें बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा स्वामी। सेवक ले चलो इन्हें दोनों को। और अगले ही क्षण ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं अष्टराज? शायद अपने स्वामी के पास। आओ कंकालराज, घाटी में कंकाल सम्राट विचित्रा तुम्हारा स्वागत करता है। ओह दुष्ट विचित्रा, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करो राजकुमार। राजकुमार बिजली की गति से पीछे पलटा और आश्चर्य से उछल पड़ा। आप सूरजमल, आप क्यों हैरान हो गए ना मुझे देखकर? मुझे देखकर बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि विश्व शांति के चाहने वाले को इस हाल में देखकर हमें बहुत प्रशंसा होती है। हाँ। और ओह तो तुम उस दुष्ट तांत्रिक के साथ मिलकर यह सब किया? हाँ, और इसलिए अगर सब लोग शांति से रहने लगे तो फिर किसे लूटकर अपना राजकोष भरेंगे? बहुत कमीने हो तुम सूरजमल। मात्र अपनी भलाई के लिए तुमने पूरे विश्व में अशांति और भ्रष्टाचार की आग में धकेलना चाहते हो। थू है तुम पर। विचित्रा, कंकाल में बदल डाला ये दुष्ट को। अभी लो कंकाल आदेश पूर्ण करो। योग्य स्वामी। और बहुत से कंकाल एक साथ राजकुमार की तरफ बढ़े। ओह अब मैं जीवित नहीं बच सकता। और ठीक उसी पल, जब तक मैं जीवित हूं राजकुमार को कोई छू भी नहीं सकता। अष्टराज मैं कंकालों की कैद में नहीं था युवराज, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बनाई गई एक योजना का अंग था। मैं अपनी इच्छा से विरुद्ध देवता भी कैद नहीं कर सकते। विचित्रा की तो हस्ती ही क्या है। और अगले ही पल विचित्रा ने आक्रमण कर दिया। दुष्ट अष्टराज, तू देखता हूँ कि कैसे बचता है। कंकाल राज की शक्तियों के साथ साथ तुझे भी मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मुझ पर तेरी शक्तियों का कोई असर नहीं होने वाला विचित्रा। ओ विचित्रा, उस जैसी शक्ति का स्वामी टकरा चुका है। अब मुझे यहाँ ठहरना उचित नहीं। सूरजमल भाग खड़ा रहा है, उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले ही क्षण राजकुमार का शरीर हवा में था
तड़ाक। विश्व शांति के हत्यारे, इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। उधर अष्टराज केवल कंकाल राज को विचित्रा की शक्तियों से भिड़ चुका था। ओह, अष्टराज अकेला अधिक देर तक दुष्ट शक्तियों का नहीं भिड़ सकता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। और राजकुमार ने अपनी तलवार विचित्रा की तरफ फेंक दी, शायद इससे कोई बात बन सके। आह, खचाक। उसी पल अष्टराज की आंखों से निकलकर विचित्रा से जा टकराई, और तुरंत ही दो प्रतिक्रियाएं एक साथ होती है। विचित्रा एक कंकाल राज के शरीर धू धू करके जल उठा। बचाओ स्वामी। आह आह। और पल भर में अब कंकाल की घाटी में आतंक समाप्त हो चुका था। चलो राजकुमार, अब चलिए अष्टराज। समाप्त दोस्तों।